नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। अपर्णा यादव की बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता खुलकर बातें करते नजर आए। जी हां, रामपुर, खतौली और मैनपुरी चुनाव खत्म होने के बाद अपर्णा यादव की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि सबको उम्मीद थी आजमगढ़ सीट से उतारी जाएंगी, नहीं उतारी गई। रामपुर सीट से उतारी जाएंगी, नहीं उतारी गई। मैनपुरी सीट से उतारी जाएंगी, नहीं उतारी गई। तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन अपर्णा यादव की जिम्मेदारियां क्या है भारतीय जनता पार्टी में? गौर करें अगर गुजरात की राजनीति में, तो हार्दिक पटेल ने 6 महीने पहले इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा, तो बीजेपी ने उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया और वो जीत भी गए। ये अच्छी खबर है कि जो बागी होकर आता है उसको इनाम दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। लेकिन क्या यादव परिवार से अपर्णा यादव इस वजह से उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही? तो आपको जानकारी देते चले कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, नगर निकाय चुनाव नज़दीक है। जैसा कि हमारे तमाम सहयोगियों ने आपको जानकारी दे दी गई होगी कि मेयर चुनाव के लिए उनको आगे किया जा सकता है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि अपर्णा यादव भी हम सबकी तरह एक कार्यकर्ता है। पीएम मोदी भी खुद को पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं, कोई बड़ा नेता नहीं। हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो किसी बड़े पद पर है तो सुनवाई करे, अगर किसी बड़े पद पर नहीं है तो भी सुनवाई करे, क्योंकि जनता कभी भी किसी को मौका देकर इस बड़ी सीट पर बैठा सकती है। तो ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प बात हो सकती है। तो अपर्णा यादव को लेकर यही बातें की जा रही है कि वो सिर्फ एक कार्यकर्ता की हैसियत से हैं, भी ज़्यादा कुछ नहीं। और आला कमान, यानी कि जब पूछा गया उन्हीं लोगों से जो ये बातें कर रहे थे अपर्णा यादव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आला कमान तय करेंगे अपर्णा यादव की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। मेयर पद को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसा कि आपसे कहा, आला कमान ही तय करेंगे। अगर आला कमान को लगता है कि अपर्णा को इस पद पर आना चाहिए, तो चाहे बीच रास्ते में चाहे कोई भी उनके आड़े यहाँ पर आए, उन सबको पछाड़ते हुए बीजेपी उस शख्स का यहाँ पर आगे समर्थन करेगी। जैसे मैनपुरी में रघुराज की जीत होगी हार होगी बात की बात थी, लेकिन योगी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने सबने जोर लगाया रघुराज सिंह शाक्य की जीत के लिए। वैसे ही अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं हैं कि अगर एक बार अपर्णा यादव को बीजेपी ने आगे कर दिया तो उनको जिता कर ही रहेंगे, उनको सीटों पर आगे लाकर रहेंगे। लेकिन रघुराज की हार हुई थी, याद रखिएगा। तो अपर्णा यादव को किन बड़ी सीटों पर किन बड़े जिम्मेदारियों के साथ उतारा जा सकता है, क्योंकि एक समय तक इंतजार करता है, एक समय तक इंसान सब्र रखता है, लेकिन अगर वो सब्र का बांध टूट जाए तो आप देख सकते हैं नेता बागी होने में समय नहीं लगाते, नेता बागी तुरंत हो जाते हैं। अपर्णा ने सपा का साथ छोड़ बीजेपी का हाथ थामा, लेकिन अभी तक उनको ज़्यादा बड़ा कोई इनाम मिला नहीं है। और यही बात अपर्णा यादव ने भी कही थी कि वो कार्यकर्ता के तौर पर हैं और आगे भी ऐसे ही कर्मठ कार्य करते रहेंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अपर्णा यादव यहाँ पर आगे इन्हीं अपने शब्दों पर अडिग रहती हैं या कोई बड़ा खेला करेंगी। चाचा शिवपाल की तरह क्या वो भी सपा पार्टी की ओर रुख करेंगी? बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।